कि हम देख रहे हैं कि ये सरकार बिल्कुल हमको लग रहा है कि कमर कस के तैयार हो गई है कि गांधी के सत्य अहिंसा को हम नहीं मानेंगे, हम असत्य और हिंसा को हम बढ़ावा देंगे, जिसका परिणाम हम लोगों ने देखा है। इनका नमूना अपने किसान आंदोलन में देखा है। हमारे पहलवान बच्चियां दिल्ली में बैठी हुई थी, शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हुई थी और उनको भी हिंसक तरीके से उनको दबाने की कोशिश की गई। या यूं कहिए कि देश की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगा करके जो हम गोल्ड ला सकते थे उनको लाने नहीं दिया गया, हमारा मेडल नहीं लाने दिया गया ओलंपिक में भी। तो एक और अभी एक घटना हुई है आंध्र प्रदेश में, वहां के मुख्यमंत्री के बहाने लड्डू कांड का वहां पर जिक्र किया गया और ये हुआ कि उसमें तो गाय की चर्बी है, सुअर की चर्बी है, मछली का तेल है। और आज वही मुख्यमंत्री फिर कह रहा है कि नहीं नहीं, जो वहां हुआ था, जो वहां नमूना पाया गया था, उस नमूना का इस्तेमाल किया गया लड्डू बनाने में, कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं से असत्य को आप बढ़ावा दे रहे हो, देश को आप हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हो और उसी के चलते आप अनदेखी कर रहे हैं। आज सोनम वांगचुक के साथ केवल 150 जो पदयात्री थे वो नहीं था, कल पूरा लद्दाख इस बात का गवाह था। जो आंदोलन लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के संयुक्त आयोजन हो रहा था, कल पूरा का पूरा लद्दाख सड़कों पर था। इतने ठंड में, इतने प्रतिकूल मौसम में पूरा का पूरा लद्दाख सड़कों पर उतर आया था। तो आपको यह तो भास होना चाहिए कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग लद्दाख, जिसके बारे में आपने ही वादा किया था कि हम इसको जल्दी से जल्दी स्टेटहुड का दर्जा देंगे। उनकी क्या मांग है? उनकी मांग तो इन है कि जो आप कहे थे आप उसको मान लीजिए, आप उसको 6वीं अनुसूची में आप उसको स्थान दीजिए। 6वीं अनुसूची का मतलब होता है कि आपके वहां की स्वायत्तता के लिए आप जो वहां की सांस्कृतिक ये धरोहर है, पर्यावरणीय धरोहर है, उसको संरक्षित रखना है। और उसको संरक्षित रखना केवल लद्दाख के लिए नहीं, उसको संरक्षित रखना पूरे देश के लिए जरूरी है। पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। तो आखिर ऐसी चीजों को, और वही हम देख रहे हैं कि एक जगह अभी बंगाल में हुआ था एक आंदोलन, वहां पर अपना लोगों ने किया, हालांकि उसको हिंसक बनाने की पर्याप्त कोशिश की गई, लेकिन हम तो शुक्रगुजार हैं ममता बनर्जी के, वहां की चीफ मिनिस्टर को, कि उस हिंसा की तरफ बार बार प्रेरित करने के बावजूद भी उस आंदोलन को कितने सहृदयता पूर्वक उन्होंने उसको डील किया, आंदोलनकारियों से बात की, डॉक्टरों से बात की, और आज की तारीख में वहां का आंदोलन सब्सिडाइज होकर के सब लोग संतुष्टि की नहीं है, संतुष्ट होकर के आंदोलन। तो जब आप बात सुनेंगे लोगों की, सत्य की खोज की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, अहिंसक मार्ग का जो भी सत्याग्रह है आप उसको देखेंगे, तो निश्चित रूप से शांति स्थापित होगी। और लेकिन हमारी यह सरकार कहीं न कहीं से इससे दूर जा रही है। दुनिया के पैमाने पर भी जितने हिंसक प्रवृत्तियां हैं उसका हम साथ दे रहे हैं। तो हमारी चाहे विदेश नीति हो, चाहे घरेलू नीति हो, चाहे स्थानीय नीति हो, यहाँ तो केवल और केवल किस तरीके से प्रवोक किया जाए। अभी एक प्रवोक का मामला महाराष्ट्र में भी आया है, और वही प्रवोक का मामला मुक्तेश्वरानंद जी आपकी ही मांग को लेकर के उत्तर भारत में जाते हैं, वहां आपकी ही सरकार उनके साथ क्या हरकत करती है। तो ऐसी हालत में, और आज खास करके आज के दिन वैसे भी सोनम वांगचुक से आपको बात करने में क्या हर्जा है? ठीक है, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार आदमी को, अगर वो इतना बड़ा आतंकी है, तो आप उसको ये शिक्षों में बंद करके हथकड़ी बेड़ी लगा करके आप उसको अपने सामने लाए होते, उससे बात तो करते कि आखिर तुम क्या चाह रहे हो, तुम्हारी मंशा क्या है, तुम कहना क्या चाह रहे हो। अगर वो इतना हिंसक खूंखार है तो आप तो उसको गिरफ्तार कर लिए हैं, अपना सारे लोगों ने गिरफ्तारी की, और उनकी आवाज पूरी देश, और आज की तारीख में भी सोनम वांगचुक इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तूल देना नहीं चाहते हैं। शायद इसी के कारण अभी ये वोटिंग होने वाली है 5 तारीख को, तो उन्होंने हरियाणा को पूरा सड़क मार्ग से नहीं गए, वो बस से निकल गए, अंदर बैठ के गए। तो जाहिर सी बात है कि वो किसी सरकारी कार्यक्रम को या किसी चुनाव को वो प्रभावित करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप
आप उनको हिंसा के ऊपर आप उनको केंद्रित करना चाहते हैं, और उनके समर्थन में जो भी आवाजें आज छुट रूप से दिल्ली में उठी हैं, आपने उसको भी दबाने की कोशिश की है। तो क्या हूँ, हम लोग अभी राजघाट पर पहुंचे हैं, जहां सोनम वांगचुक जी और उनके कुछ साथियों को यहाँ लाया गया है और वो अंदर गांधी समाधि पर गए हैं। बाकी और भी साथी अलग अलग पुलिस स्टेशन से यहाँ लाने के रास्ते पर है। पर ये बात निश्चित है कि लद्दाख के पदयात्रियों के साथ 900 से 1000 किलोमीटर चलने के बाद पाँव में छाले लेकर जो बर्ताव हुआ है बहुत ही अन्यायकारक है। और आज सरकार इतनी खुद को असुरक्षित क्यों महसूस कर रही है? इस प्रकार की प्रोहिबिटरी ऑर्डर निकाली गई है वो नई नागरिक संहिता के 163वें धारा के तहत, जो 144 जैसी है, लेकिन इस प्रोहिबिटरी ऑर्डर को कोई भी पढ़ेंगे तो समझेंगे कि वक्फ बोर्ड जैसे कानून में जो बदलाव है उस मुद्दे पर, चुनाव के मुद्दे पर, कम्युनल माहौल है इस मुद्दे पर, बहुत सारे कारण देकर प्रोहिबिटरी ऑर्डर में बहुत सारे रोक लगा रहे हैं। केवल 5 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर ही रोक नहीं है, तो कोई भी कार्य न करने देने के ऊपर रोक है। और हम लोग आज सुबह से अभी तक उपवास पर ही है, लेकिन हमको भी बैठने नहीं दिया गया और हमको जो वहां से गिरफ्तार करके डिटेन किया गया पुलिस स्टेशन में, हमारे साथ बर्ताव तो ठीक किया पुलिसों ने, लेकिन क्यों किया ये एक सवाल है। और फिर हमको राजघाट पर पुलिस ही लेके गए और यहाँ से फिर हमको एक जगह छोड़ा जहाँ से हम वापस राजघाट पर आ चुके हैं। पर आज अभी खबर ऐसी है कि उनको वो रिलीज करने वाले हैं, पर दूसरी खबर ऐसी भी है कि शायद एक दिन उनको वापस पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे, क्योंकि गाड़ियां यहाँ खड़ी रखी है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हमको मिलने दिया जाए, पर वो भी होगा कि नहीं पता नहीं है। यहाँ पुलिसों का पूरी सेना खड़ी हुई है, जैसे सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दरमियान हुई थी, वैसे ही आज राजघाट पर भी खड़ी है। और इतना सारा प्लान बनाया है, हमने देखा पुलिस के पास इतने सारे इंस्ट्रक्शंस रहे हैं केवल 2 अक्टूबर को लेकर। ये कानूनी व्यवस्था कहते हैं, जो सेनानी व्यवस्था है उसको लेकर। तो सोनम जी के और लद्दाख की जो मांगे हैं कि उनको राज्य का दर्जा चाहिए, उनको छठी अनुसूची में शामिल करना चाहिए जैसे आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम को किया है। और ये भी है कि उनके युवाओं को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं है तो नौकरियां भी कई सालों से नहीं मिल रही है। तो लद्दाख के जो विद्यार्थी यहाँ दिल्ली में पढ़ रहे हैं वो भी आज उपलब्ध है, यहाँ भी खड़े हैं कई सारे, पर उनको भी मिलने नहीं दे रहे हैं। और जगह जगह पे पुलिस स्टेशन में इन्होंने अनशन किया है, जो चालू रखते हुए वो लोग अभी राजघाट पहुंचे हैं। तो ये बिल्कुल ही बात है कि उनकी एक जिद है, उनकी एक तमन्ना है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये पूरा आश्वासन लिखित रूप में दिया गया था और उनकी कई बार चर्चाएं हुई है अमित शाह जी तक, और अभी वो चर्चा करने के बदले उनको गिरफ्तार करते हैं, ये कितनी विरोधाभासी बात है। और जो इनके संसद चुन के आए इस बार, वो भाजपा के नहीं, पर उनको भी इन्होंने पुलिस स्टेशन में डिटेन करके रखा, ये भी बहुत ही विचित्र है। तो हम सब लोग आज भी, ये एपेक्स कोर्ट कमेटी के साथी भी आए हैं और लद्दाख के स्टूडेंट्स भी आए हैं, और हम सब उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि लद्दाख की मांगे कोई भी असंवैधानिक नहीं है। अगर लद्दाख बचाएंगे तो हिमालय बचेगा, हिमालय बचेगा तो दक्षिण एशिया बचेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बर्फ हिमालय का पिघल रहा है, ग्लेशियर्स नीचे आ रहे हैं। पशुपालक जो है, जो पश्मीना जैसा एक सुंदर प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका पूरा एरिया भी कब्जा कर रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लद्दाख में ला रहे हैं। इनको इतना ही चाहिए कि विकास तो चाहिए ही, पर निरंतरता और समता के आधार पर विकास का नियोजन होना है, तो वो जनतांत्रिक पद्धति से होना है। तो ये 6 शेड्यूल कोई भी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कानून बनाने तक
का अधिकार जिला काउंसिल को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को दिया गया है। और यहाँ रीजनल काउंसिल तो नहीं है, पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को यह अधिकार देने से निश्चित रूप से सही निरंतरतावादी विकास का नियोजन हो पाएगा, जिसमें वो लद्दाख के प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि को भी बचाएंगे और विनाश और विषमता को भी नहीं थोपने देंगे। तो हम सब लोग इनके साथ हैं। और जब से 2019 से जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख अलग कर दिया, तब से इनको केंद्र शासित प्रदेश बना गया। तो केंद्र शासित क्या है? एक प्रकार से फोर्सिबल नियोजन है, फोर्सिबल राज्य शासन है, और इससे हैरान है लद्दाख के लोग। तो कल इनको गिरफ्तार करने के बाद जो लद्दाख पूरा बंद हुआ, उससे पता चलता है कि लद्दाख का कितना समर्थन है। कितने बार 21 दिन का, 10 दिन का, 10 दिन का सोनम वांगचुक जी ने ही नहीं, महिलाओं ने, युवाओं ने अनशन किया, और इसके बावजूद उनके साथ संवाद नहीं, संवेदना नहीं है। इसीलिए तो ये लद्दाख का जो संघर्ष है वो तो शासन में विकेंद्रीकरण और केंद्रीकृत विकास नियोजन ये लाने से ही देश की प्रकृति, संस्कृति, पहाड़, नदियां, जल जीवन बचा सकते हैं। इसलिए हम सब उनके साथ खड़े हैं। आज हमको सुनीलम जी ने बात रखी होगी, आचार्य नरेंद्र देव जी के पाँव में हम लोग बैठे थे और शांति से बैठे थे। हमारी गीतें और प्रार्थना ही चल रही थी, ना नारेबाजी थी। लेकिन एक बैनर लगाया, पुलिस आ गए, हमारे पोस्टर्स भी लेके गए, अभी भी उनको लौटाया नहीं। हमको इंद्रप्रस्थ स्टेट पुलिस स्टेशन में घंटों तक बिठा के रखा, और हमारे साथ बर्ताव तो व्यवस्थित और अच्छा किया। हमको खाना पीना देना चाहते थे, हमने नकार दिया, पर उन्होंने आखिर हमको राजघाट में ले आकर हमें जहाँ पहुंचना था वहां छोड़ दिया। पर आज यहाँ मिलने भी देंगे कि नहीं, ये एक सवाल है। बहुत सारे लद्दाख के युवा साथी मैं देख रही हूँ, एपेक्स कोर्ट के साथी को देख रही हूँ। तो हम बस इतना ही चाहते हैं, इस प्रकार का अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का संविधान और जनतंत्र का अनादर नहीं हो, और लद्दाख की मांग जो बिल्कुल ही सही है उसके साथ संवाद करते हुए सरकार सहमति जताए। नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा। पूरे देश ही नहीं, दुनिया को ये आंदोलन का समर्थन देना होगा, जो दिया भी गया है। जिंदाबाद साथियों। मैं अभी बंद करती हूँ। तिवारी जी माफ करना। जी, हमारे साथ यहाँ प्रफुल्ल हैं, हमारे साथ नीलम अहलूवालिया है, हमारे साथ संतोष लालवाणी जी है, हमारे साथ आलोक शुक्ला जी है, हमारे साथ रचित और ऐसे युवा साथी जो पर्यावरणवादी है वो भी खड़े हैं। तो हम सब लोग बिल्कुल शांतिपूर्णता से मिलने आए हैं। तो क्या होता है हम देखेंगे, हम भी देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जिंदाबाद। आज जो स्थिति है कि गांधी के सत्य अहिंसा को तिलांजलि देते हुए शायद ये सरकार असत्य और हिंसा के रास्ते पर चलने और चलवाने की कोशिश कर रही है। आपकी टिप्पणी सोनम वांगचुक के इस पूरे मूवमेंट पर और आज गांधी जयंती के अवसर पर। सुमूर्ति जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। जी जी बोलिए। आपने लिखा, विषय दिया कि वांगचुक साहब गांधी जी के रास्ते पर। तो जैसा मेरी फीलिंग है कि वो आज से नहीं, एक 3 इडियट फिल्म निकली थी शिक्षा के विषय पर, तभी से मेरी धारणा थी कि ये तो गांधी जी के शिक्षा के कॉन्सेप्ट के आधार पर लिखी गई है। वांगचुक साहब का भी उसमें एक रोल था। बाद में वो फिल्मी दुनिया से हट गए और अपने काम में लग गए। और दो साल पहले जब वो उपवास पर बैठे थे और उन्हें पुलिस ने उठा के खेमे से बाहर फेंक दिया था, उसके पहले जब उन्होंने लद्दाख को अलग किया गया जम्मू कश्मीर से, तो उन्होंने सरकार का समर्थन किया था, इसलिए कि वो अलग राज्य बने, ऐसा चाहते थे। तो मुझे जरा बुरा भी लगा था कि भाई किसी बहाने से इस सरकार का समर्थन क्यों करना। लेकिन बाद में जब उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ और उनका एक यूट्यूब पर भाषण सुना, तो लगा कि उनका काफी सुलझी हुई सोच है, समग्र सोच है, राजनीतिक दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी।
मैंने फेसबुक पे लिखा भी कि सारे गांधीवादियों को वांगचुक के समर्थन में खड़ा हो जाना चाहिए। और आज जो उनकी यात्रा है उसने तो यह काफी जोरदार तरीके से इसकी घोषणा की है कि मैं गांधी के ही रास्ते पर नहीं हूँ बल्कि उनके सत्याग्रह का एक पुनर्जीवन जैसा हो रहा है। इनके इस पदयात्रा से 2-3-4 बातें ऐसी सामने आती हैं। एक तो कि जो वादा किया सरकार ने वो तुमको निभाना पड़ेगा, निभाना चाहिए नहीं बल्कि निभाना पड़ेगा। दूसरा कि देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है और अलग राज्य बनाने की जो बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप राज्यों को ले लेते हैं, जैसे दिल्ली को लिया हुआ है वैसे ही लद्दाख को, ये बहुत गलत बात है। और जहाँ स्थिति है वहाँ आपको अलग राज्य बनाना चाहिए और संघीय ढांचे को आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करना पड़ेगा। बिना संघीय ढांचा मजबूत हुए देश की एकता नहीं रह सकती है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो अभी तो बिहार में बाढ़ आई हुई है, कोसी में भयंकर, और अन्य नदियों में भी बाढ़ तो नहीं आई है लेकिन पानी बढ़ा हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि इसका इलाज क्या है, यहाँ बांध बनाओ वहाँ बांध बनाओ, बांध टूट गया तो लोगों के बीच रिलीफ का काम करो। लगता है कि ये सब अब राहत का काम, एक समय रेलिवेंट था, लेकिन आज लगता है कि अगर हिमालय नहीं बचेगा तो उत्तर भारत तो तबाह हो जाएगा। उत्तर भारत तबाह होने का मतलब भारत के तबाह होने का है। तो ये जो ग्लेशियर की बात वांगचुक साहब ने उठाई, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इन सबको बचाने की आवश्यकता है। तो सरकार जिस तरह से वहाँ सड़कें बना रही है, सुरक्षा के नाम पर हिमालय को रौंद रही है, उसके खिलाफ भी मैं वांगचुक साहब की इस यात्रा को देखता हूँ। तो पर्यावरण बचाने, हिमालय को बचाने और संघीय ढांचे को बचाने, संविधान को बचाने और जो वादा किया है उसको तुमको निभाना पड़ेगा, इन चारों मुद्दों को मिला करके उनकी पदयात्रा को मैं देखता हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग को पूरा साथ जिस तरह से भी दे सकते हैं देना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितनी गांधी संस्थाएं दिल्ली में हैं, राजघाट के आसपास, गांधी शांति प्रतिष्ठान हो, गांधी स्मारक निधि हो, संग्रहालय हो, तो सबकी घेराबंदी पुलिस ने कर रखी है। यानी डिटेन केवल वांगचुक साहब नहीं हुए हैं, अभी तो सुनीलम जी डिटेन होकर निकले, लेकिन वो सारी संस्थाएं डिटेन हो गई हैं। एक तरह से सारा देश डिटेंशन में है और हम लोग को अब इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मोदी साहब एक लोकतांत्रिक रास्ता पकड़ेंगे। उनके जो गठबंधन की सरकार है उसमें से कोई पार्टी निकल के छिटक जाएगी और वो अल्पमत में आ जाएंगे तो सरकार छोड़ देंगे, अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। जिस तरह की ये कदम उठा रहे हैं वो सैनिक शासन से देश पर राज करना चाहेंगे, भले पार्टियां बहुमत में रहे या न रहे, पार्टियां उनके साथ रहे या न रहे। इसलिए हम लोग को अब उस लड़ाई की स्ट्रेटजी बनाने की दृष्टि से सोचना चाहिए जो पाकिस्तान में याहिया खान ने जैसे सत्ता स्थापित की, या बाद में बहक करके ये क्या नाम है हसीना साहब ने की बांग्लादेश में, कुछ उस तरह की स्थिति बनेगी और ये एक तरह से फौजी शासन रहेगा और मोदी जी उसके प्रमुख रहेंगे, शाह प्रमुख रहेंगे। ऐसी हम लोगों को स्थिति मान करके अपनी रणनीति सत्याग्रह की हो, जन जागरण की हो, यही तो दो रास्ता है हम लोग का नॉन वायलेंस का, तो उस पर उतनी गंभीरता से लगने की जरूरत है। निश्चित रूप से आज का दिन भारत के इतिहास में और भारत के लिए काले दिन के हिसाब से है। आज इन दो मनीषियों की आज जयंती है, लेकिन उनके विचारों, उनके सिद्धांतों, उनके जीवन मूल्यों के ठीक विपरीत आज काम किया गया है भारत सरकार द्वारा। और वो भारत सरकार का प्रतिनिधि जो कि अपने आप को उनका उत्तराधिकारी मानता है, उनकी धरती का मानता है, उससे हुआ है। तो सोनम वांगचुक ने किसी का आह्वान नहीं किया था पूरे देश का, लेकिन वो वहां आए तो एक कर्सिव भीड़ थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी उनसे मिलना चाह रही थी, उनसे मिलने जा रही थी, उनको भी मिलने नहीं दिया गया। देश के तमाम आंदोलनकारी लोग, गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग उनसे मिलना चाह रहे थे, उनको भी नहीं मिलने दिया गया, उनको भी ये डिटेन कर दिया गया। खैर ये एक अभी को सुखद सूचना दिया है अपना मेधा जी कि उन लोगों को गाड़ी में बंद करके ही लाया गया, लेकिन वो पूरा का पूरा राजघाट परिसर, या यूं कहें कि पूरी दिल्ली आज लॉ आवरण में उसको जकड़ दिया गया है। ये जो उनका नया 163
धारा इन्होंने लागू कर दिया है और ये धारा फिलहाल 5 तारीख के तक के लिए लागू की गई है। तो यह तो हमको लगता है कि यह तो इनकी शुरुआत है, ये शुरुआत हो गई है उस समय की। अब अभी आपने जैसा जिक्र किया सुमूर्ति जी ने कि अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, अभी जो इसके पहले लंका में हुआ था, अभी इसके पहले ये जो पाकिस्तान में हुआ था, या अभी आज की तारीख में जो स्थिति इजराइल की हो रही है, क्या उसी रास्ते पर गांधी के सारे आदर्शों को, जीवन मूल्यों को पलट करके असत्य और अहिंसा के रास्ते पर हमारी ये सरकार चलना चाह रही है क्या? ऐसी हालत में जाहिर सी बात है, हमारा देश तो गांधी का देश है, हमारा देश बुद्ध का देश है, हमारे यहाँ जनतांत्रिक जड़ें गहरी बैठी हुई हैं। तो देश के लोगों की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि अब चुप रहने का समय नहीं है, अब सही माने में अपनी आवाज उठाने का समय है और अपनी बात रखने का समय है, जन जन को बताने का समय है। ये शायद इस सरकार की बौखलाहट है। ये आने वाले दिनों में ये जो 2 राज्यों का चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, उसका परिणाम शायद देख रहे हैं, या इसके बाद जो अपना महाराष्ट्र और झारखंड का होने वाला है उसका रास्ता देख रहे हैं, या इसके बाद दिल्ली और बिहार का जो होने वाला है उसका रास्ता देख रहे हैं, या पूरे देश के